हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वर्थ स्टडी में। ये है वीडियो नंबर 49 और उम्मीद करता हूँ बाकी के वीडियोस आपने देखे होंगे और कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा। ये है पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट का वीडियो नंबर 49, ठीक है। हालांकि बीच में मैंने सिलोगिज्म का भी पार्ट कुछ डिस्कस किया था। दोस्तों, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि अगर मैं सोच रहा हूँ कमिंग संडे यानी कि 22 को, कमिंग संडे 22 है, तो अगर मैं सोच रहा हूँ लाइव आपके सामने लाइव सेशन लूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि यस मैं लाइव सेशन लूँ तो आप प्लीज़ कमेंट करें यस करके, कमेंट करें यस करके। 10 यस कमेंट्स आ गए तो मैं लाइव क्लास लूँगा कमिंग संडे को, यानी कि आज 18 है, 22 को, ठीक है। 22 जून को मैं लाइव क्लास लेने का प्लान कर रहा हूँ। आप कमेंट्स में बता देना आप सुबह में चाहिए या शाम को चाहिए। मैं लाइव क्लास लूँगा। टाइम के बारे में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करूँगा। अगर मेरे पास कमेंट्स में 10 कमेंट भी आ गए तो मैं लाइव क्लास ले लूँगा। कमेंट में प्लीज़ यस लिखिएगा ताकि मैं समझ जाऊं कि हाँ आप लाइव क्लास चाहते हो। लाइव क्लास में इंटरेक्शन सही से हो पाएगा, ठीक है, और बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग होगी। और उसके अनुसार मैं सोच रहा हूँ एक पूरा सेट आपके सामने डिस्कस करूँ। जो 35 सवाल का सेट होता है, डिफरेंट 4 पजल्स होते हैं या सिटिंग अरेंजमेंट होते हैं, बाकी मिसलेनियस सवाल होते हैं, 15 से 16-17 क्वेश्चन मिसलेनियस होते हैं। तो वो सारा मैं एक सेट पूरा लेके आऊं लाइव क्लास में, ठीक है। तो प्लीज यस कमेंट में लिखिए कि मैं अगर 10 भी कमेंट आ जाते हैं तो मैं क्लास लूंगा, लाइव क्लास लूंगा 22 जून को, ठीक है। चलिए, तो आज का पजल स्टार्ट करते हैं। एक ये थोड़ा मेंस लेवल का पजल है, थोड़ा टफ है होगा, देखिए, लेकिन डिफरेंट है, ठीक है। शेड्यूल बेस्ड पजल है। देखिए, इंग्लिश वाले यहाँ से रेफर कर सकते हैं, आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, व्हाई नॉट, ठीक है। हिंदी वाले यहाँ से रेफर करें, मैं सेम पजल को यहाँ पे सॉल्व करूंगा, ठीक है। आइए देखते हैं इस पजल में क्या है खास है, लेंदी तो है, ठीक है। ये पजल आरआरबी पीओ मेंस या क्लर्क मेंस के लिए अप्रोप्रिएट मैं मानूंगा, ठीक है। चलिए चलते स्टार्ट करते हैं। इसमें डायरेक्शन में पढ़ते हैं क्या है। 8 persons हैं, A, B, C, D, E, F, G and H go on trip on 18th और 26th, 18th या 26th of 4 months among March, April, May and July in the same year। अच्छा, शेड्यूल बेस्ड पजल है। ये 8 लोग हैं और 8 तारीख, 8 दिन, 8 डिफरेंट दिन, इसके तारीख भी मेंशन्ड है। कहाँ जाते हैं? ट्रिप पे जाते हैं। देखिए, 18 या 26, मतलब 18 मार्च 26 मार्च, 18 अप्रैल 26 अप्रैल, 18 मई 26 मई, 18 जुलाई 26 जुलाई। ये 8 दिन, ये 8 लोग अलग अलग दिन ट्रिप पे जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। ईच ऑफ देम बिलोंग्स टू डिफरेंट स्टेट्स। ये सारे 8 लोग जो हैं डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करते हैं, जो हरियाणा, बिहार, गोवा, गुजरात, केरला, असम, मणिपुर, पंजाब है, ठीक है। कुछ खास नहीं है। चलिए, डायरेक्शन हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग डायरेक्शन के अनुसार पहले हम लोग टेबल बना लेते हैं। तो क्लियर दिया हुआ है कि 18th 26th है, 18th ये है मार्च, 18th मार्च, ये भी है मार्च में, ठीक है। टेबल बना लेते हैं। 18th अप्रैल, 26th अप्रैल, ठीक है। फिर क्या हो गया? 18th मई, 18th मई, 26th मई, फिर मई के बाद जून, जुलाई है, जुलाई है, जून नहीं है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 18th जुलाई और 26th जुलाई, ये 8 डेट्स हैं जिनमें जिस दिन 8 लोग, 8 डिफरेंट लोग ट्रिप पे जाते हैं। टेबल हम लोग क्रिएट कर लेते हैं ताकि अगर केसेस बने तो हम लोग तैयार रहें, ठीक है। चलिए, हो गया, ठीक है। डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करते हैं लोग।
चलिए अब हम लोग क्लूज पढ़ेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या है। देयर इज अ गैप ऑफ मोर देन 24 डेज बिटवीन द ट्रिप्स ऑफ एफ एंड एच। एफ और एच की ट्रिप में 24 दिन से अधिक दिन का गैप है, एच और एफ। ठीक है, बहुत अजीब सा क्लू दिखा, ठीक है, 24 दिन का गैप है। आगे देखते हैं। पर्सन हु इज फ्रॉम बिहार गोज इन अप्रैल। अच्छा, बिहार का जो है कब जाता है? अप्रैल में जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है, ऐसे मेंशन करता हूं, बिहार का लोग इंसान जो है अप्रैल में जाता है, ऐसा है कुछ। 18 अप्रैल या 26 अप्रैल को जाता है। मैं ये लिखने की जरूरत नहीं है, इससे केस थोड़ी बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। लिख दिया हम लोग लेम लैंग्वेज में, यहाँ पर हम लोगों ने मेंशन कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। कुछ फिक्स नहीं हो पा रहा अभी, ये भी ध्यान रखा जाए। क्लूज पढ़ते जाएंगे। ई डज नॉट गो इन अ मंथ विच हैज 31 डेज। ई जो है किसी महीने में नहीं जाता जिसमें 31 डेज है। ये भी 31 का होता है, मार्च 31, ये भी 31, ये 30 का होता है, अप्रैल 30 का होता है, मई 31 का होता है, मई 31 का होता है, जुलाई 31 का होता है, ये भी 31 का होता है। यानी कि लिखा हुआ है ई डज नॉट गो इन अ मंथ विच हैज 31 डेज, यानी कि ई कब जाता है? ई अप्रैल में जाता है। ई जो है, ई भी कब जाता है? अप्रैल में जाता है, ठीक है, इतना समझ गया, ठीक है, लिख दिया हम लोगों ने। एफ इज फ्रॉम हरियाणा एंड गो इमीडिएटली बिफोर एच। एफ हरियाणा का है। अच्छा देखिए, एफ एच से रिलेटेड ये पहला क्लू हमारा था, एफ हरियाणा का है, हरियाणा का है और इमीडिएटली बिफोर एच। अच्छा, ये लगातार जाते हैं, एफ जस्ट पहले जाता है एच के, और 24 दिन का गैप है दोस्तों। गौर करने वाली बात है। 26 देखिए, किसी ये मार्च अप्रैल मई जून किसी भी कॉन्सिक्यूटिव मंथ्स के बीच में गैप क्या ज्यादा हो सकता है? 18 से 26 कितने दिन का गैप हो गया? 8 दिन का गैप, ठीक है। 26 से 18, अगर मार्च से अप्रैल जाते हैं तो कितना? 4 दिन हो गया, 4 से 5 दिन हो गया मार्च में, और 18 और 5 23 दिन। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है मोर देन 24 डेज, मतलब कम से कम 25 दिन का गैप है। मतलब ये तो श्योर है मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई नहीं होता होगा, मई से जुलाई। देखिए 1 महीने का गैप है दिख रहा है। जून कंप्लीट 30 दिन का होता है, पूरा बीच में गैप है। तो कहीं ना कहीं एफ और एच उन्हीं के बीच में जाते होगा। तो मतलब मेरे समझ के अनुसार एफ जाता होगा, और एफ जस्ट पहले ही एच की जाता है, तो एफ जाता होगा 26 मई को, 18 जुलाई। इसके बीच लगभग कितने दिन का गैप हो गया? 30 दिन हो गया जून के, और इधर मई का 5 दिन हो गया, और इधर 18 दिन हो गया, 8 5 13 हो गया, 53 डेज। मतलब 24 दिन का गैप यहीं पर दिख रहा है। तो ये बहुत सुंदर ये दिया हुआ था। सॉरी, ये हरियाणा यहाँ नहीं होगा, एफ हरियाणा में आता है। इस क्लू से हमें ये समझ में आया दोस्तों, देखिए एक केस तो यहाँ पर केस तो नहीं बन रहा कि डायरेक्ट क्लू दिया हुआ है। देखिए 2 क्लू को कंबाइन किए तो पहला वाला क्लू था इस वाले को, और इस वाले को कंबाइन किए तो हमें ये समझ में आया कि एफ जो हरियाणा का है 26 मई को जा रहा है, और एच जा रहा है 18 जुलाई को, ठीक है। चलिए इन दोनों को हम लोगों ने प्लेस कर दिया, तो इन दोनों को हम लोग रब कर देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और फिर हमें ये हो गया, ठीक है। As many persons go on trip before E as after C। E के पहले जितने लोग जाते हैं उतना ही C के बाद जाते हैं, ठीक है। और E जो है अप्रैल में जा रहा है। E अगर मैं एज्यूम करके चलूं, मैं एज्यूम कर रहा हूं, चलिए E यहाँ पे जाएगा अप्रैल में, मान के चलते हैं 18 अप्रैल को जाता है, तो 2 दिन इसके पहले कितने लोग जा रहे हैं? 2 लोग जा रहे हैं, तो सी के बाद 2 लोग जाएंगे। यहाँ पर तो एफ है, एफ के बाद 2 लोग जा रहे हैं, तो ई यहाँ पे नहीं होगा दोस्तों। समझ में आ रहा होगा आप, ठीक है। तो ई यहीं पर होगा, तो यानी कि ई कब जा रहा है? ई जा रहा है अप्रैल के महीने में, और 26 अप्रैल को जा रहा होगा, ठीक है। 3
लोग ई के पहले जा रहे हैं तो सी के बाद भी 3 लोग जाएंगे, सी के बाद 3 लोग जा रहे हैं। ये फिक्स हो गया, ठीक है, ई और सी फिक्स हो गया, ई अप्रैल में फिक्स हो गया, ठीक है। देखिए, क्लू को कंबाइन करना आपको सीखना होगा। ये कब आप कर सकते हैं? जब आपकी प्रैक्टिस भरपूर हो। भरपूर प्रैक्टिस नहीं हो ना तो आपका ध्यान पता है कहाँ रहेगा? समय पे रहेगा। टाइम ज्यादा लग रहा है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, टाइम ज्यादा लग रहा है, कंफ्यूज हो रहा हूँ, पजल बनेगा या नहीं बनेगा। फिर अल्टीमेटली आप कंफ्यूज होकर रह जाओगे और 4-5 मिनट यही करने में चला जाएगा, फिर पजल तो सॉल्व नहीं होगा, 4-5 मिनट भी चल गए। या आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा पजल पे, कौन सा क्लू किसके साथ कंबाइन करने पे क्या आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फुल कॉन्सेंट्रेट करना है आपको पजल पे, टाइम का उतना परवाह नहीं करना है, प्रैक्टिस से ये होगा, ठीक है। चलिए, ये बिना केस बने इतना प्लेस हो गया दोस्तों, ठीक है। As many persons go on trip before E as after C हो गया। Person who is from Punjab go immediately after A। इतना कुछ प्लेस हो चुका तो मैं इसे रब कर देता हूँ दोस्तों, क्योंकि और भी क्लूज हमें मिलेंगे। इसे भी मैं रब कर देता हूँ, ये भी रब कर देता हूँ। ई भी फिक्स हो चुका है, बिहार फिक्स नहीं हुआ है, ये रहने देते हैं, ठीक है। क्या हुआ? द पर्सन फ्रॉम पंजाब, पर्सन हु इज फ्रॉम पंजाब गो इमीडिएटली आफ्टर ए। ए के इमीडिएटली बाद कौन जा रहा है? द पर्सन फ्रॉम पंजाब, ठीक है, ये हमने लिख लिया, ठीक है। ए इज नॉट द फर्स्ट पर्सन टू गो ऑन ट्रिप, ठीक है। मतलब ए 18 मार्च को नहीं जा रहा है। फर्स्ट पर्सन ये तो हुआ, जो भी पर्सन 18 मार्च को जा रहा होगा वो सबसे पहले जा रहा होगा ट्रिप पे। तो ए जो है कब नहीं जा रहा है? 18 मार्च को नहीं जा रहा है। ये आपने क्लू तो लिख लिया, कहीं ना कहीं आप जहन में याद भी रखिएगा। ये प्रैक्टिस आपको जितना ज्यादा होगी कि क्लू याद रहने लगा, तो जो ऑब्वियसली प्रैक्टिस आएगा। क्लू अगर आपको ज्यादा क्लू आपको याद रहने लगा ना, दैट विल एनहांस योर स्पीड फॉर श्योर। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वो आपकी स्पीड को, पजल को सॉल्व करने का स्पीड को बढ़ाएगा, क्या। A is not the first person to go on trip, ठीक है। Neither B nor G go on 18th of any given month। अच्छा, B और G जो है 18 मार्च, 18 अप्रैल, 18 मई या 18 जुलाई को नहीं जाता है। ये जाता है कब? 26 को जाता है। कौन से महीने में हमें नहीं पता, ठीक है। ये निगेटिव तरीके से लिखा हुआ था, मैंने पॉजिटिव के तरीके से क्लू लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। बी और जी कब जाता है? 26 को जाता है। कौन से महीने में हमें नहीं पता, 18 को नहीं जाता, ठीक है। 3 persons go on trip between D and the one who is from आसाम। सिर्फ 3 लोग जाते हैं। डी या जो आसाम का है वो, उसके और आसाम का जो है वो, या डी के बीच 3 लोग जाते हैं, ठीक है। लिम लैंग्वेज में मैंने लिख लिया, इसे प्लेस नहीं कर सकते ना अभी। आगे देखते हैं। पर्सन हु इज फ्रॉम गोवा गो आफ्टर द वन हु इज फ्रॉम आसाम। गोवा से जो बिलोंग करता है वो कब जाता है? आसाम के पर्सन से के बाद जाता है, कब जा रहा है उसके बाद हमें नहीं पता। इमीडिएटली बाद उनके बीच में 2 लोग जा रहे हैं या 3 लोग जा रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन गोवा जो जा रहा है ट्रिप, गोवा से जो लोग इंसान है वो कब जा रहा है? आसाम से जो आदमी है उसके बाद जा रहा है, ठीक है, ट्रिप पे। Neither G nor H is from गोवा, ना ही G ना ही H गोवा से है, ठीक है। ऐसे लिखिए जैसे आपको समझ में आ जाने चाहिए, क्योंकि सॉल्व आप ही कर रहे हैं ना, ठीक है। साफ सुथरा हो या जैसे भी हो। पर्सन हु इज फ्रॉम केरला गो बिफोर द वन हु इज फ्रॉम गुजरात। केरला से जो है वो गुजरात वाले से पहले जाता है, ठीक है। बट आफ्टर द पर्सन हु इज फ्रॉम मणिपुर। अच्छा, मणिपुर वाले से के बाद जाता है, लगातार नहीं है लेकिन ये हाल है। बीच में कुछ भी लोग हो सकते हैं, ठीक है। इमीडिएटली आफ्टर नहीं है। जो मणिपुर का इंसान है उसके बाद केरला के इंसान जाता है, केरला के इंसान के बाद गुजरात का इंसान जाता है। लगातार नहीं दिया हुआ इसमें, ठीक है। चलिए, हम लोग सारे क्लूज हम लोगों ने पढ़ लिया। कुछ लोग प्लेस भी हो गए बिना केस के, ठीक है। दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट। अब प्लेस करना चाहेंगे बाकी सबको, ठीक है। चलिए, ए से रिलेटेड जो है, ए के इमीडिएटली बाद पंजाब का इंसान जाता है
और ए जो है 18 मार्च को नहीं जाता, तो ए यहाँ पे हो सकता है और कहाँ हो सकता है, ए यहाँ पे हो सकता है। तो दो केस बनता हुआ हमें दिख रहा है दोस्तों, बना लेते हैं। ए को मैंने क्यों पकड़ा, क्योंकि ए से रिलेटेड दो क्लू है। और किसी को बैठा सकते हैं क्या, बी और जी, बी और जी तो अभी हम नहीं बैठा सकते हैं। बैठा सकते हैं, क्यों नहीं बैठा सकते हैं, बैठा सकते हैं दोस्तों। देखिए बी और जी जो है 26 तारीख को जाता है। 26 तारीख कौन सा बचा हुआ है, एक ये बचा हुआ है 26 तारीख और एक ये बचा हुआ है, तो यहीं पे डाल देते हैं ना। उसको मैंने कंसीडर क्यों किया, मैं बी और ए और पंजाब वाले को क्यों बैठाऊं, बी या जी, जी या बी। क्लियर है, इस वाले क्लू से 26 को ही जा रहे हैं, इस वाले क्लू से, इसलिए मैंने काट दिया। ठीक है, ये फिक्स हो गया। जी से रिलेटेड एक और क्लू था, नाइदर जी नॉर एच फ्रॉम गोवा। ठीक है, जी ही अभी फिक्स नहीं हुआ तो इसे हम कंसीडर नहीं कर सकते। अब आ सकते हैं ए से, ए पे। देखिए मैं किस तरीके से बी और जी को पकड़ा, क्योंकि जी से रिलेटेड दो क्लू था और इस वाले क्लू को यहाँ पर अपने लेम लैंग्वेज में आप यहाँ पर लिख लिया। तो नेक्स्ट कौन सा क्लू उठाना है ये आपको थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा, कौन सा क्लू को उठाऊं प्लेस करने में, ताकि कम से कम केसेस बने, कम से कम केसेस बने, यानी कि कम लिखना पड़े, यानी कि कम टाइम कंज्यूम हो। ठीक है, चलिए बी और जी को मैंने प्लेस कर लिया। अब ए को प्लेस करेंगे, क्योंकि ए के रेफरेंस में दो क्लू दिया हुआ है और कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसके रेफरेंस में दो क्लू दिया हुआ हो। आसाम का पर्सन है, लेकिन डी और आसाम में नहीं पता कुछ, डी भी नहीं बैठा हुआ, नहीं आसाम बैठा हुआ है। आसाम वाला के बाद एप्रोप्रिएट क्लू नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ए और पंजाब को बैठाते हैं, ए के बाद इमीडिएटली अब बाद पंजाब। ए यहाँ पे नहीं बैठ सकता, 18 मार्च को नहीं हो सकता, तो ए यहीं पे बैठेगा बच्चों दोस्तों, श्योर। उसके अलावा जगह ही नहीं बचा। पंजाब का कौन हो जाएगा, ये बिना केस बने, पॉजिटिव पॉइंट। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि केस नहीं बन रहा हमारा, एक्स्ट्रा लिखना नहीं पड़ रहा है, दैट इज कंज्यूमिंग लेस टाइम। इफ आपने केस नहीं बना रहे, एक्स्ट्रा नहीं बना रहे हैं केस, तो कंज्यूम लिखने में टाइम जाता है ना, राइट। चलिए ये हम लोगों ने प्लेस कर लिया, ये हमारा प्लेस हो चुका। ठीक है, इन दोनों। अब देखिए बिहार से जो है अप्रैल का है, बिहार अप्रैल, ये तो बचा, ये बिहार का हो गया अपने आप। ठीक है, ये भी हमारा प्लेस हो चुका। ठीक है, आगे देखते हैं। मणिपुर के बाद केरला के बाद गुजरात, लेकिन 1 2 3 4 5 अभी इसे होल्ड पे रखते हैं। 5 जगह बचा हुआ है, यहाँ पर 3 ही का स्टेट लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं आसाम के बाद गोवा। ठीक है, डी और आसाम को बैठाने की कोशिश करते हैं। अच्छा डी तो यहीं पे बैठेगा ना, एकमात्र डी तो बचा रह गया। अब डी बैठ गया तो आसाम के बीच में 3 लोग, 1 2 3 80 हो जाएगा आसाम का। इतना सही पजल है, सही पजल नहीं है दोस्तों, यहाँ पर केस तो बनेगा ही, लेकिन हम लोगों ने इतने होशियारी से पजल को सॉल्व किया है कि केस नहीं बन रहा। आई विल गिव क्रेडिट टू दिस, ये अप्रोच हमारा बहुत सही है। ठीक है, ये गए हो गया। आसाम के बाद गोवा है, आसाम के बाद गोवा है, तो आसाम के बाद गोवा, एच या जी या बी होगा, एच जी या बी फिक्स नहीं हुआ है। और देखिए ना ही जी ना ही एच गोवा का है, ना ही जी ना ही एच गोवा का है, यानी कि बी गोवा का होगा, यानी कि जी यहाँ पे प्लेस नहीं होगा तो श्योर यहाँ पे बी ही होगा, और यही बी हो जाएगा कहाँ का, गोवा का। वेरी गुड। और यहाँ पे जी हम लोग रब करते, सॉरी यहाँ पे जी हो जाएगा। सारे लोग फिक्स हो गए, ये भी कैंसिल, नहीं जी नॉर एच फ्रॉम गोवा। कौन सा बचा रह गया, आसाम के बाद गोवा, ये प्लेस हो चुका। ठीक है, अब 3 जगह बचा रहा, 1 2 3 लोग भी यहाँ पे हैं, मणिपुर केरला गुजरात। वाओ, डी हो जाएगा मणिपुर का। ठीक है, और जी हो जाएगा केरला का, और एच हो जाएगा गुजरात का। There was no need of case 2. Case 1 is enough for this puzzle. ठीक है, कितना सही अप्रोच देखिएगा दोस्तों, मैं पजल तो सॉल्व हो जाता है, अप्रोच आप सीखिए।
ठीक है। अप्रोच कैसे आपको सीखने को मिलेगा, जब आप से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द 49th, दिस इज ऑल अबाउट द दिस पजल सॉल्यूशन। ठीक है, अब इससे रिलेटेड आपको 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, मेंस लेवल का पजल था। ठीक है, चलिए, तो ये था वीडियो नंबर 49 और बहुत अच्छा पजल हम लोगों ने देखा। फिर से मैं कह रहा हूँ दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ 22 जून 2025 को मैं लाइव क्लास लूंगा, लाइव सेशन लेना चाह रहा हूँ। उसमें 35 क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा पूरे सेट। अगर आपका कमेंट में 10 लोग भी 10 पर्सन्स अगर यस करके लिख देते हैं, इस वीडियो के कमेंट में अगर 10 लोग यस करके लिख के देते हैं, तो ये मैं लाइव सेशन लूंगा 22 जून 2025 को। आई एम वेरी एक्साइटेड टू टेक दिस सेशन। प्लीज 10% यस जरूर लिखिएगा कमेंट में इस वीडियो के। ठीक है, क्योंकि अब से 3-4 दिन के बाद मुझे सेशन मुझे पीपीटी प्रिपेयर भी करने होंगे। ठीक है, तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल वर्ड्स स्टडी, बिकॉज क्योंकि आपके लिए मैं भरपूर बहुत कुछ लाने वाला हूँ इस चैनल पे। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि रोज मेरा वीडियो 6:30 PM के आसपास मेरा वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड हो जाता है। ठीक है, और हर एक पजल में कुछ ना कुछ अलग सीखने को होता है दोस्तों। तो अगर आपको ये वर्थ लगता है तो ये वर्थ स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।